नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है। खूंटी से यूपीए के विधायक वापस लौट रहे हैं। 3 बसों से उनकी वापसी हो रही है। सीएम के साथ विधायक लौट रहे हैं। सीएम हाउस में यूपीए की मीटिंग होगी। जैसे ही विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे, उसके बाद सीएम आवास पर ही यूपीए के विधायकों की मीटिंग होगी। आपको बता दें, खूंटी के एक रिजॉर्ट में वक्त बिताने के बाद अब सभी 41 विधायक 3 बसों में सवार होकर पूरे कारकेड के साथ वापस रांची लौट रहे हैं। तो रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर खूंटी के डुमरीगढ़ी गेस्ट हाउस में करीब 2.5 घंटे गुजारने के बाद यूपीए विधायकों का काफिला वापस रांची लौट रहा है। 3 बसों पर सवार होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्री, विधायक और सांसद वापस खूंटी के रास्ते रांची आ रहे हैं, जहां एक बार फिर विधायकों के साथ ताजा राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। इससे पहले दोपहर 2 बजे यूपीए की टीम रांची के मुख्यमंत्री आवास से 3 बसों पर सवार होकर निकली तो पूरे झारखंड में हलचल मच गई। करीब 1.5 घंटे का सफर कर तीनों बसें करीब दोपहर 3:30 बजे खूंटी के डुमरीगढ़ी गेस्ट हाउस पहुंची, जहां मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों ने फुर्सत के पल गुजारे। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? बस हम इस समय मौजूद हैं सीएम हाउस के पास। थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर में यहाँ पर से तीनों बसें जिन्होंने आपने निकलते हुए आपने जिसे देखा था वो आपको प्रवेश करते हुए नजर आएंगे और इधर से ही बस आएंगे। ठीक जैसा कि बताया जा रहा है कि जिस सीएम हाउस के पिछले गेट से बस जो है निकली थी उसी गेट में वापस प्रवेश करेगी, बैठक होगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे बैठक हुई थी, दोपहर 2 बजे खूंटी के लिए रवानगी हुई थी, शाम 5 बजे नौका विहार हुआ था और फिर शाम 7 बजे यहाँ बैठक होगी, शाम से 8 बजे बैठक होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई, सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर पूरे हैं और एक तरीके से आप देख रहे हैं कि सीएम आवास जो है एक तरीके से तैयार कर रहा है अपने आप को, खुद को एक नई बैठक के लिए। और जैसे आपने देखा खूंटी में जो नज़ारा रहा, वो नज़ारा ये दिखाने के लिए था कि हम किस तरीके से एकजुट हैं। थोड़ी देर के लिए सही खूंटी में गुजारा गया पल 2.5-3 घंटे का था, लेकिन एक बड़ा मैसेज दिखाने की कोशिश की गई थी कि यूपीए गठबंधन मजबूत है, विधायक इंटैक्ट हैं, कहीं कुछ भी होने नहीं जा रहा। लिहाजा विधायकों की मस्ती, साथ में फोटोग्राफी, सेल्फी, खाना पीना, ये सब दिखाया कि हम लोग वैचारिक रूप से भी मजबूत हैं। हमें कुछ ऐसी नहीं है कि हम। संजय, हम चाहेंगे कि आप बताएं, अविनाश पांडे भी आने वाले थे यूपीए की बैठक में, क्या वो भी शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप तस्वीरों को दिखाएं, किस तरह की तैयारी, किस तरह की हलचल है वहां पर। देखिए, हम आपको अभी हलचल थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगी, लेकिन हम आपको दिखला रहे हैं कि सीएम गेट के हम गेट संख्या 2 के पास हैं और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ से बैठक के बाद चूंकि कांग्रेस की एक और अपनी बैठक है उसमें वे शामिल होंगे। देखिए, विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज रखना है। अभी चूंकि ये दिन, अभी जब तक राजभवन से कोई संदेश नहीं आता है, जिस तरीके का संदेश आएगा तो हम विधायकों को तरह तरह का प्रशिक्षण, चलता फिरता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है विधायकों के लिए। ये कैसे आपको मीडिया से बात करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज देना है, मीडिया से बात नहीं करना है, बात करना है तो कितना करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तमाम चीजें बताई जा रही हैं। यही संदेश जेएमएम के विधायकों को भी दिया गया है। चूंकि मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, उनके सामने कहने को कुछ नहीं है, उनके सामने बनाने को सिर्फ रणनीति है, बताने को कुछ नहीं है। लिहाजा तमाम चीज़ों को एक तरीके से सरकार अपने आप को ये दिखा रही है कि सरकार सेहतमंद है, विधायक प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं। जितनी आपाधापी राजभवन को लेकर के मच रही है, वैसा सरकार के अंदर कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है। लिहाजा देखिए कि आराम से आपने जितनी भी तस्वीरें न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव देखी, तमाम तस्वीरों में सीएम फोन पर बात करते हुए नजर आए थे। मतलब कि सीएम परेशान थे, सीएम को ये लग रहा था चीज़ों को कैसे खूबसूरती से मैनेज करना है, लेकिन विधायक मुस्कुराते हुए नजर आए, सेल्फी लेते नजर आए, खाते नजर आए। लिहाजा एक तरीके बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि विधायक इंटैक्ट हैं, बहुमत पास में है, मैसेज राजभवन से जो भी आए हम साथ साथ हैं। चलिए, हमारे साथ गेट नंबर 2 पर रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही गेट सीएम आवास के वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सीएम का कारकेड जो इस वक्त खूंटी से रांची लौट रहा है, उस कारकेड के साथ भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे
गेट नंबर 2 पर संजय मौजूद हैं, जहां से उन्होंने बताया कि यहीं से वो बसें और गाड़ियां निकली थी और शायद यहीं से वो प्रवेश करें। बाकी अगर गेट नंबर 1 की बात करें तो वहां से क्या कुछ अपडेट है, क्या वहां पर हलचल है, वहां पर तैयारियों को देखकर क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेट बदल जाए? देखिए, जिस ढंग से बिहार की सियासत बदल रही है उसमें कुछ भी अगर बदलता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। लेकिन आपको पता है कि देखिए, गेट नंबर ए जो यहाँ पे 2 है, ये भी यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे तैनात है और इंतजार हो रहा है उस काफिले का। जो 3 बसें यहाँ से निकली तमाम विधायकों को लेकर के, और वहाँ पे जा करके जिस ढंग से डैम में उन्होंने एक ढंग से भ्रमण किया, नौका विहार किया, और एक ढंग से कोशिश ये हुई कि तमाम विधायकों को जो एक ढंग से रिलैक्स भी दिया जाए। जिस ढंग से 3 दिन से लगातार सियासत चल रही है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हुआ है, और तमाम जो काफिले हैं वो बस कुछ मिनटों में जो है वो यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचने शुरू हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी से जैसे ही यहाँ पे काफिला पहुँचता है उसके बाद यहाँ पे जेएमएम की जो बैठक है वो होनी है। मुख्यमंत्री खुद साथ में है, कांग्रेस की एक अलग से तमाम विधायक दलों की बैठक होनी है। तो यहाँ पे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब यहाँ पे जो बसें हैं वो लौटती हैं उसके बाद यहाँ पे बैठक शुरू होगी। और जिस ढंग से सुबह से न्यूज़ 18 जो है हर तस्वीर दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। हमारे जो तमाम सहयोगी हों, निरंजन हो, ओम प्रकाश हो, या फिर जितने लोग हैं वो आप देखे हैं कि जिस ढंग से वहाँ पे नौका विहार की तस्वीर हो, काफिले की तस्वीर हो, या फिर एक एक गतिविधियाँ जो हैं वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों गेट पर जो गेट नंबर 1 है वहाँ पे संजय मौजूद है, यहाँ पे मैं खुद हूँ, और यहाँ पे बस इंतजार है। अभी से कुछ मिनटों के बाद जो है वो काफिला यहाँ तक पहुँचेगा। चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिए, संजय आप भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि किस गेट से सीएम का काफिला वो 3 बसें सीएम हाउस में प्रवेश करेंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो खूंटी से रांची के रास्ते पर यूपीए विधायकों की बस वापस लौट रही थी, तभी कर्रा के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बस थोड़ी देर के लिए रुकी। बस का गेट खोलकर खुद मुख्यमंत्री बाहर आए तो गेट के आसपास की बस्तियों में रहने वाले बच्चे वहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने सबके हाथों में टॉफी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी थमाई। मुख्यमंत्री के हाथों तोहफा पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये थे मुख्यमंत्री, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या मुख्यमंत्री जी टॉफी उफी दिया है आप लोगों को? हाँ दिया। कैसा लगा? अच्छा लगा। जूस वगैरह सब कुछ मिला नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? खुशी लगा? बहुत अच्छा लगा सीएम। और टीवी स्क्रीन पर अब आपको 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन क्या कुछ घटनाक्रम रही। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खूंटी के लतरातू डैम में यूपीए विधायकों और मंत्रियों का अलग अलग अंदाज दिख रहा है। ये पहली तस्वीर 11 बजे की है जब सीएम आवास में बैठक हुई। दूसरी दोपहर 1:30 बजे की है जब बैग लेकर सीएम आवास पर तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। बस में वहां से विधायक निकले। 2 बजे की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3:20 की तस्वीर देखिए, आपको खूंटी पहुंचे ये तमाम विधायक बसों में सवार होकर, और दोपहर 3:40 रिजॉर्ट में घूमते हुए विधायक दिखाई दिए। विधायक वहां पर रिजॉर्ट का आनंद लेते हुए दिखाई दिए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो झारखंड की राजनीति में दोपहर बाद अचानक भूचाल आ गया जब दोपहर 2 बजे 3 बसों पर सवार होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ यूपीए के विधायक और नेताओं का दल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकला। रांची की सड़कों पर दौड़ते हुए ये बस खूंटी के रास्ते बढ़ने लगे और रास्ते भर गठबंधन के विधायक सेल्फी लेते रहे और सोशल मीडिया में जारी करते रहे। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद तीनों बसें खूंटी के कर्रा में स्थित डुमरगढ़ी के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पार्टी विधायकों ने ताजा राजनीतिक हालात पर मंथन किया। तो खूंटी का डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस अचानक झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया, जहां मुख्यमंत्री और मंत्री से लेकर तमाम यूपीए विधायकों ने राजनीतिक गहमागहमी से दूर करीब 2.5 घंटे तक खूब मौज मस्ती की। खूंटी का डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस अचानक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां 3 बसों पर सवार होकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और यूपीए विधायकों का दल एक साथ पहुंचा।
तो रांची की राजनीतिक उथल-पुथल अचानक खूंटी के सुनसान गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। एक एक कर तमाम विधायक और मंत्री गेस्ट हाउस की छत पर पहुंचकर और वहां से प्रकृति की खूबसूरती निहारने लगे। ताजा हवा के झोंकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने दिन भर की थकान दूर करने की कोशिश की। नेताओं और मंत्रियों का दल करीब 20 मिनट तक गेस्ट हाउस के गलियारे में चहलकदमी करता रहा। इस दौरान सेल्फी का दौर चला, हंसी और ठहाके भी खूब लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोबाइल पर किसी से बात करते देखा गया। छत पर कुर्सी लगाकर कुछ देर तक विधायकों के बीच बातचीत का सिलसिला चला। गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक सुस्ताने के बाद मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक धीरे धीरे नीचे उतरे और पैदल ही लतरातू डैम की ओर बढ़ने लगे। रांची की थकान भरी राजनीतिक सरगर्मी से दूर यूपीए नेता हरी भरी वादियों की ओर बढ़ने लगे। सामने लतरातू डैम की आबोहवा राजनीति के इन माहिर खिलाड़ियों को अपनी ओर बुला रही थी। सामने नाव देखकर कुछ विधायक खुद को रोक नहीं पाए और नाव पर सवार होकर निकल पड़े प्रकृति से मुलाकात करने। अभी हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए कि तमाम जो विधायक हैं, हेमंत सोरेन जो है तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पे जो लतरातू डैम है वहां पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंच करके तमाम जो विधायक हैं देखिए वो नौका विहार कर रहे हैं। कुछ विधायक नौका विहार का लुत्फ उठा रहे थे तो कुछ विधायक वापस गेस्ट हाउस लौट गए। नीचे मीडिया की भीड़ खड़ी थी तो उन्हें देखकर गेस्ट हाउस की छत पर खड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीटी बजाई। मीडिया की भीड़ देखकर यूपीए विधायकों का जोश हाई हो गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम विधायक बार बार हाथ हिलाते रहे, विक्ट्री की साइन दिखाते रहे। मुख्यमंत्री को देखकर दूसरे नेता भी मुस्कुराने लगे और हाथ हिला डुलाकर जीत का इशारा करने लगे। डुमरगढ़ी के गेस्ट हाउस में करीब 2.5 घंटे तक तहफरी करने के बाद यूपीए विधायकों का दल एक बार फिर बस पर सवार हुआ। इस बीच प्रकृति भी मेहरबान हो गई और रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश के बीच मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और सांसदों को लेकर तीनों बसें एक बार फिर खूंटी की सड़क पर दौड़ने लगी। और रांची से खूंटी तक दिन भर हलचल होती रही। सुबह 11 बजे से सीएम आवास में हलचल शुरू हुई और यहीं से यूपीए विधायकों का काफिला बसों पर सवार होकर खूंटी पहुंच गया। सुबह 11 बजे रांची के सीएम हाउस में एक बार फिर राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई। एक एक कर यूपीए विधायक, सांसद और मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मंत्री चंपई सोरेन से लेकर बन्ना गुप्ता, सांसद विजय हांसदा से लेकर महुआ माझी जैसे नेताओं के आने का सिलसिला तेज होने लगा। मुख्यमंत्री आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनने लगा। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस पहुंचे विधायकों और नेताओं की गाड़ियों से बैग और बैगेज के साथ नीचे उतरने लगे। जैसे ही विधायकों ने गाड़ियों के गेट खोले, अंदर रखा बैग, बक्सा और सफर का साजो सामान नजर आने लगा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की खबर पर एक बार फिर मुहर लगने लगी, पर मीडिया के हर सवाल पर विधायक से लेकर नेता तक ना नुकुर करते रहे। इसी दौरान एक के बाद एक गाड़ियां आती रही और हर गाड़ी से बड़े बड़े बैग सीएम हाउस में उतरते रहे। दोपहर 1 बजे तभी सीएम हाउस में हलचल बढ़ने लगी। मुख्यमंत्री आवास के गेट के पीछे चमचमाती बसें नजर आने लगी तो विधायकों की बस यात्रा को लेकर चर्चा तेज होने लगी। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास से एक एक कर 3-3 चमचमाती बसें बाहर निकली, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ यूपीए के तमाम विधायक और सांसदों के साथ साथ कई प्रमुख नेता सवार थे। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते ही तीनों बसें रांची की सड़कों पर दौड़ने लगी। रांची की ट्रैफिक से गुजरते हुए बसों का काफिला खूंटी की सड़क पर दौड़ने लगा। दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री और यूपीए विधायकों से भरी बस रांची से खूंटी जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी तो बस के अंदर विधायकों के बीच मौज मस्ती शुरू हो गई। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। इसके बाद तो सेल्फी का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक एक कर तमाम मंत्री, विधायक और नेता मोबाइल पर सेल्फी खींचते रहे और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करते रहे। दोपहर 3:30 बजे
रांची से 1.5 घंटा लंबा सफर तय करके तीनों बसें खूंटी के डुमरगढ़ा गेस्ट हाउस पहुंची। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री, विधायक और नेता नीचे उतरे और तफरीह करने गेस्ट हाउस पहुंच गए। विधायकों का दल कुछ देर तक बिल्डिंग की छत पर टहलता रहा, आपस में बातचीत की, हंसी और ठहाके भी लगे। रांची की राजनीतिक सरगर्मी से दूर सत्ता पक्ष के विधायक और नेता खूंटी की आबो हवा में फुर्सत के पल बिताते रहे। शाम 4 बजे गेस्ट हाउस में कुछ पल सुस्ताने के बाद यूपीए विधायकों का दल धीरे धीरे नीचे उतरा और पैदल ही लतरातू डैम की ओर बढ़ गया, जहां ये विधायक प्रकृति की खूबसूरती में खो गए। कई विधायक किनारे खड़े होकर खूबसूरत नजारा निहारते रहे, तो कई विधायकों ने लतरातू डैम के पानी में नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। तो रांची से लेकर खूंटी तक के यूपीए के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर दिन भर चर्चा होती रही। जेएमएम ने इसे वीकेंड की सैर बताया तो बीजेपी ने दावा किया कि यूपीए को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है। 2 दिन बैठने के बाद लोगों ने कहा कि कहीं घूम फिर के आया जाए, क्योंकि वीकेंड है और सरकारी स्तर पर आज छुट्टी है, हमारे यहाँ पर मंत्रालय भी बंद है। दूसरी और झारखंड तो बहुत मनोरम जगह है, तो निर्णय हुआ आज सुबह नाश्ते के बाद कि कहीं घूम आज आया जाए। लेकिन ये वीकेंड नहीं है, ये हलचल है सत्तारूढ़ दल के अंदर। सत्ता जाने का डर, अपने विधायकों पर। रांची से लेकर खूंटी तक मंत्रियों और नेताओं की राजनीतिक दौड़-भाग होती रही, तो पूरे देश के साथ साथ रांची की जनता इसे चुपचाप देखती रही। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर झारखंड की राजनीति में क्या होने जा रहा है। झारखंड की सियासत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक ही सवाल जो लोगों के जहन में है कि आखिर क्या कुछ होगा। और जिस तरह से आज गतिविधि हुई है कि तमाम यूपीए के विधायक जो थे उन्हें खूंटी ले जाया गया है, तो रांची की जनता ऐसे में क्या सोच रखती है, वो कैसी सरकार चाहती है। ये बिकाऊ होते हैं, इनका जमीर नहीं होता है। पब्लिक जिस वजह से उनको चुनती है वो उसको छोड़ देते हैं और कुर्सी के लिए वो लोग मतलब किसी के साथ भी 5 साल तक लगातार रहे। देखिए अभी 3 साल, लगभग 3 साल पूरे हो गए। अगर इस दौरान गवर्नमेंट बदलती है, या किसी तरह का इनस्टेबिलिटी होता है कि गवर्नमेंट चली जाए, दूसरी गवर्नमेंट आए, बीजेपी आए, तो वो अपने कार्यकाल को फिर से सही ढंग से 2 साल में पूर्ण नहीं कर पाएगी, या इनके जो बचे हुए काम हैं। अकबर सरकार भी जो जन आकांक्षाएं हैं, यहाँ के जो मतदाता उसको वोट दी थी, वो चीज़ काम नहीं करे, जिसके चलते जब हेमंत सोरेन से की सरकार आई और ये सरकार भी जितना कार्यकाल पूरा किया उसमें भी नहीं लग रहा है कि जनता के लिए या स्टूडेंट के लिए। तो इस बीच जो है आम जनता कहीं ना कहीं पिस रही है। हालांकि अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है और लोगों के जहन में मात्र एक ही सवाल है कि आखिर झारखंड में क्या होना है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, या मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे, या 6 महीने में वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। तो आखिर क्या होगा। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है हमें साफ तौर पर झारखंड में फिलहाल देखने को मिल रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।